काबिल इख्तराम हाज़रीन जुमा, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको इस दुनिया के अंदर पैदा फरमाया और ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े को बताया अपने नबियों के ज़रिए से, ऋषि मुनियों के ज़रिए से, कि दुनिया में ज़िंदगी किस तरीक़े से गुजारनी चाहिए। और फिर उन्हीं नबियों के ज़रिए से ये बात भी बतलवाई कि दुनिया में तुम जो करोगे इसी के मुताबिक तुम्हें बदला दिया जाएगा। जो कुछ करोगे इसी के मुताबिक। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन एक आदमी को बुलाएगा और बुलाने के बाद उसको जन्नत की सर्टिफिकेट देगा। अब जन्नत की सर्टिफिकेट लेने वाला सबसे बड़ा कामयाब आदमी है। अल्लाह कहेगा क़ाल कम लबिस्तुम फिल अर्ज़ि अदद सिनीन। ऐ मेरे बंदो, ये बताओ तुमने दुनिया में कितनी जिंदगी काटी है, तुम दुनिया में कितने साल रहे, तुमने दुनिया में जिंदगी गुजारी तो कितने सालों तक तुमने जिंदगी गुजारी है। वो इंसान चीख करके कहेगा अल्लाह, क़ाल लबिस्तु यौमन औ बाज़ यौम, एक दिन या आधा दिन। आखिरत के मुकाबले में पूरी दुनिया की जिंदगी एक दिन आधा दिन बहुत है। अल्लाह ताला कहेगा मेरे बंदे, तुमने एक दिन और आधा दिन में मेरी जन्नत तुमने हासिल कर ली है। बहुत ही ज्यादा तुम खुशनसीब आदमी हो। एक ही दिन में तुमने जन्नत कमा ली है, एक ही दिन में तुमने मेरी खुशनसीबी, तुमने मेरी जन्नत तुमने हासिल कर ली। एक ही दिन में तुमने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया है। फिर एक दूसरे आदमी को जिसको जहन्नम की सर्टिफिकेट दी जाएगी, उससे कहेगा तुमने दुनिया में कितनी जिंदगी काटी। वो भी कहेगा कि अल्लाह, एक दिन या आधा दिन। अल्लाह कहेगा मेरे बंदे, तुमने एक ही दिन में तुमने मेरा अजाब को अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया है, जन्नत तुमने हासिल न कर सका, तुम जन्नत को अपने जिंदगी के अंदर तुमने कन्फर्म न कर सका। तुमने एक ही दिन में तुमने ऐसा काम किया है कि तू जहन्नम के अंदर चला गया। इस वजह से दुनिया में बहुत सोच सोच करके कदम रखने की जरूरत है और बहुत ही ज्यादा एहतियात के साथ जिंदगी गुजारने की जरूरत है। आपके पास पैसे हो, बैंक बैलेंस हो और आपको कोई जरूरत पड़ जाए और आप जाकर के बैंक पहुंचे और अपना पैसा निकालने के लिए आप फॉर्म पुर करें और चेक जब आप उसको दें और वो जो बैंक मैनेजर है वो कहे कि आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं है, तो आप बताइए आपको कैसा एहसास, कैसा किस तरीके से फीलिंग हो सकती है। आपको बहुत बड़ा काम हो, बेटी की शादी है, ऑपरेशन करवाना है और आपको बताया जाए कि आपने जो पैसा जमा किया था वो पैसा खत्म है, यहां है ही नहीं। अब बताइए मेरे भाइयों, हो सकता है आप उससे बड़े ऑफिसर के पास जाएं और दूसरे लोगों के पास आप जाकर के दरवाजा खटखटाएं, यहां भागेंगे वहां भागेंगे, इधर दौड़ेंगे उधर दौड़ेंगे। ये यहाँ पे कर रास्ते, आपके पास एक रास्ता ये भी आपके पास मौजूद है, लेकिन मरने के बाद अगर अल्लाह तबारक व ताला तुमसे कह दे कि मेरे बंदो, तुमने दुनिया में जो नेकियां की थी, तुमने दुनिया में जो इबादतें की थी, दुनिया के अंदर जो तुमने अच्छे काम किए थे, ऐ मेरे बंदे तुम्हारी नेकियां खत्म हो चुकी है। तुमने दुनिया के अंदर एक ऐसा काम किया है जिसकी वजह से मैंने तेरी नेकियों को बर्बाद करके रख दिया है। तुम्हारी नेकियों को तबाह हो बर्बाद हो गया है, तुम्हारी नेकियां खत्म हो चुकी है। वो कहेगा कि अल्लाह, मैंने वो ऐसा कौन काम किया है,
मैं तो मुसलमान था, मुसलमान घर के अंदर पैदा हुआ था, मेरा नाम बड़ा अच्छा मेरे वालिदैन ने रखा था। हाँ, कुरान की भी तिलावत किया करता था, नमाज भी पढ़ा करता था। अल्लाह कहेगा कि मेरे बंदे, तुमने एक ऐसा काम किया है जो तुमको करना नहीं था, तुमको नबियों ने इस काम से रोका था। वो कहेगा क्या है अल्लाह, मैंने वो कौन काम किया है? अल्लाह कहेगा कि मेरे बंदे, तुमने दुनिया में हसद किया है, तुमने दुनिया में हसद जैसा बुरा अंजाम तुमने दुनिया में दिया है। अगर कोई मुसलमान कोई तरक्की करता था तो उससे जलता था, कोई मुसलमान अगर आगे बढ़ता था तो उससे हसद किया करता था, अगर किसी का घर मकान बना करता था और कोई तरक्की के रास्ते पर गामजन हो जाया करता था, तुम हसद किया करते थे, तुम जलते थे, तुम्हारे दिल के अंदर खलबली मचा करती थी। तुमने हसद की वजह से तुम्हारी नेकियों को हमने बर्बाद कर दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इय्याकुम वल हसद फइन्नल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारु वल हतब। ऐ मेरे दोस्तों, तुम हसद से बचते रहना, हसद अपने करीब आने मत देना, हसद से अपने आप को बचाते रहना, क्योंकि यह हसद इतनी खतरनाक बीमारी है। अगर किसी इंसान के अंदर अगर यह हसद पैदा हो जाए तो जिस तरीके से आग लकड़ियों को जला करके तबाह बर्बाद करके रख देती है, उसी तरीके से हसद इंसान के अमल को खोखला कर देती है, इंसान के अमल को बर्बाद करके यह हसद रख देता है, इंसान की नेकियों को खत्म करके रख देता है। आज मुसलमान के अंदर देखिए, अगर ये मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर जलील है, रुसवा है, आप कहीं चले जाइए, मुसलमान आपस में बहुत ही ज्यादा जलता है। गैर मुस्लिम को आप देखिएगा, कोई तरक्की नहीं कर पा रहा है तो दूसरे लोग मिलजुल करके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कोई मुसलमान अगर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो उसको टांग खींचने में और उस आदमी को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए इतना जलता है। बाज तो गैर मसलक का बारे में बात ही नहीं करूंगा, बाज मसलक के लोग तो ऐसे भी हुआ करते हैं, अपने मस्जिद के नाम के सामने मस्जिद के बाहर लिख देते हैं कि फला फला मेरी मस्जिद में आए, ना आए। हसद की आप देख सकते हैं कि इतना ज्यादा जलते हैं कि फला वहाबी हमारी मस्जिद में ना आए। देख, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था, तुम हमेशा बेहतरीन उम्मत, तुम हमेशा अच्छे भलाई में रहोगे, तरक्की करते रहोगे, दुनिया में तुम सरबरा और दुनिया में सरबराही करते रहोगे, हुकूमत करते रहोगे, दुनिया में तुम्हें जलील कभी कोई नहीं कर सकता है। आपने फरमाया ला यज़ालुन्नासु बिखैरिन, इंसान हमेशा भलाई में रहेगा, ये लोग हमेशा भलाई में रहेंगे, मालम यतहासदु, जब तक कि तुम आपस में हसद न करने लगो। जब एक दूसरे से हसद करने लगोगे, नफरत करने लगोगे, बुग़्ज़ करने लगोगे, उसको मिला मुझे क्यों ना मिला, उसे दौलत मिली हमें क्यों ना मिले, उसे बेटा मिला हमें क्यों ना मिला। मेरे भाइयों, जब हसद करने लगोगे तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम्हारे अंदर से जो तरक्की है, तुम जो दुनिया के अंदर सक्सेस होते जाओगे, उसके अंदर कमी आ जाएगी। आज मुसलमानों के अंदर जरा देखिए, सांसद के अंदर बहुत ज्यादा सीटें हुआ करती थी, आज मुसलमानों की सीटें बहुत ही ज्यादा कम है। अगर किसी गांव के अंदर एक मुखिया खड़ा हुआ, उसी के हसद के बिना पे 4-10 और मुखिया को खड़ा कर दिया। मुसलमानों की ज्यादा तादाद होने के बावजूद कोई गैर मुस्लिम मुखिया आपको नजर आता है। मेरे भाइयों, हसद की वजह से आज मुसलमान जलीलो खार नजर आ रहा है। कोई मदरसा अगर किसी ने बना दिया तो मुसलमान हसद के बिना पे उन मदरसों को गलत नजरों से देखने लगा। मेरे भाइयों, मस्जिद और मदरसे ये इस्लाम के किले कहलाते हैं और इन किलों की हिफाजत की हमारी जिम्मेदारी कहलाती है। लेकिन आज मुसलमान से जलने लगा है, एक मौलवी मौलवी से जलता है। आज गौर करो मेरे भाइयों, तसब्बुर करो, बहुत से मौलवियों को आपने देखा होगा, अपने आप के ऊपर बड़ा घमंड है, तकब्बुर है और सलाम तक भी करता नहीं है। आपने ऐसे आलिमों को भी देखा होगा। हसद इस्लाम की नजर में बहुत ही बुरा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 2 चीजें एक मुसलमान के दिल में कभी भी जमा नहीं हो सकता है। 2 चीजें,
ला यज्तमिउ, दो चीजें जमा नहीं हो सकती है एक वक्त में, अल ईमान वल हसद। अगर ईमान है तो हसद नहीं हो सकता है, और अगर हसद है तो इंसान के दिल में ईमान नहीं हो सकता है। अब अंदाजा लगाइए, अगर जिसके पास हसद है समझ लीजिए वो मोमिन नहीं है, और अगर मोमिन है तो एक मुसलमान मुसलमान से हसद नहीं करता है, बल्कि मेरे भाइयों एक मुसलमान मुसलमान के लिए दुआएं करता है। हाँ, हसद इस चीज का नाम है कि अगर अल्लाह ताला ने किसी को कोई दौलत दी है, आप उस दौलत को देख के माशाअल्लाह बोले, आप उसके लिए दुआएं करें, और अल्लाह से ये भी दुआ कर सकते कि अल्लाह तूने उसको दिया मुझको भी दे दे। लेकिन आज ऐसा होता है कि कोई बीमार होता है तो आदमी बद्दुआ कर जल्दी से मर जाए, इसका बड़ा दबदबा चल रहा है, ये जल्दी से बर्बाद हो जाए फिर मेरी हुकूमत आ जाएगी। मेरे भाइयों गौर कीजिए, आप अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर हसद ही करना है तो दो चीजों के अंदर हसद करो। और सिमरिया के लोगों, कटिहार के मेरे भाइयों सुनिए, और इस जुमले को जरा गौर कीजिए। जुमले के ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला हसदा इल्ला फिल इस्नतैन, दो चीजों के अंदर हसद जायज है, दो चीजों में आप हसद कर सकते हैं। एक तो ये रजुलुन आताहुल्लाहुल कुरान, अल्लाह ने किसी को कुरान का आलिम बनाया, किसी को हाफिज कुरान बनाया, किसी को आलिम दीन बनाया, किसी को दीन की समझ दे दिया, किसी को आलिम बना दिया। आताहुल्लाहुल कुरान, किसी को अल्लाह ने कुरान का इल्म दे दिया, हाफिज कुरान बना दिया, आलिम दीन बना दिया। यतलूहु आना अल्लैली व आना अन्नहार, वो रात में भी कुरान की तिलावत करता है और दिन में भी कुरान की तिलावत करता है। वो जा करके चौराहों में भी दर्स देता है, वो जा करके प्रोग्रामों में भी जा करके दर्स देता है, वो बाजारों में लोगों को समझाता है, दीन इस्लाम की बातें करता है। और दूसरा आदमी जब ऐसे लोगों को देखता है कि मेरे भाई जरा इसको देखो, इसका बेटा कितना अच्छा है, कुरान की तिलावत करता है, दीन की बातें करता है, तो दूसरे को हसद करना चाहिए कि अल्लाह मुझे भी एक बेटा अता फरमा, मुझे भी ऐसा दीनदार बेटा दे, मैं भी अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाऊंगा, आलिम दीन बनाऊंगा, और मेरा बेटा भी दीन का प्रचार करेगा, नबी वाला काम करेगा, मेरा बेटा भी रात में तिलावत करेगा। आय अल्लाह कुछ नहीं, मेरी बेटी तूने दी है, आय अल्लाह मेरी बेटी को भी हाफिजा बना दे, आलिमा बना दे, मेरी बेटी भी दीन की खिदमत करे, मेरी बेटी भी दाइया बने, मेरी बेटी भी कुरान की तिलावत करने वाली बने। आज इंसान के दिलों के अंदर ये तड़प पैदा होनी चाहिए कि फला का बेटा आलिम दीन है, मेरा बेटा भी बन जाए। आज दीन के मामले में हसद नहीं है, किसी का बेटा आलिम बन गया, हाफिज बन गया, कोई बात नहीं, किसी का बेटा इंजीनियर बन गया, प्रोफेसर बन गया, अब आदमी सोचने लगा। मेरे भाई दुनिया में अगर किसी का बेटा हाफिज कुरान अगर बना है तो क़यामत के दिन बहुत बड़ा ताज उसके वालिदैन को पहनाया जाएगा। आपको मालूम है अल्लाह ने 5 बेटा दिया है आपको, एक को तो हाफिज कुरान बनाई, आपको 4 बेटियां अल्लाह ने अता की है, एक बेटी को कम से कम आलिमा आप बनाइए, एक दीन इस्लाम बाकी रहेगा ये उलमा से। लेकिन आज हमारे यहाँ दीनदारी खत्म होती जा रही है क्योंकि दीन का इल्म नहीं है, इस्लाम का नॉलेज नहीं है। आप किसी से सूरह फातिहा का तर्जुमा पूछिए, मेरे भाई उस सूरह फातिहा का तर्जुमा भी नहीं बता पा। फरमाया अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी ने हसद करना है तो इस बिना पे कर सकते हो, कोई आलिम दीन है और अच्छी तकरीरें करता है, अच्छा दर्स देता है, कुरान की तिलावत करता है, तो ये दिल में ख्वाहिश होनी चाहिए, आय अल्लाह मुझे भी हाफिज कुरान बना दे, मुझे भी दीन का दाई बना दे, मैं भी दीन का काम करता रहूं, तू राजी होता रहा। मेरे भाइयों इस बिना पे इसको हसद नहीं कहा जा सकता है। और इसी तरीके से अल्लाह के नबी फरमाते हैं वह रजुलुन आताहुल्लाहुल माल, और अल्लाह ताला किसी को माल दे, दौलत दे, अमीरी दे, किसी को दौलतमंद बना दे, अमीर बना दे, और वो दौलतमंद आदमी, वो अमीर आदमी ऐसा हो कि उसके यहाँ कोई भी मांगने वाला जाए, कोई भी चंदा लेने वाला जाए, वो आदमी चंदा देने में कोताही न करे, कंजूसी न करे, अपने घर में बुला करके इज्जत से उसको रख के खिलाए पिलाए और उसके बाद वो चंदा भी दे। बहुत से चंदा देने वाले को देखिएगा, अमीर लोगों को, एक तो बहुत से लोग चंदा देता ही नहीं है,
बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे, जलसे में पैसा दे दिया, उसको समझ में आ गया मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। आप एक साल में आपका 2.5% जो निकलता है माल का, बहुत से लोग ज़कात का माल भी नहीं निकालते, वो भी खा जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कितनी गड़बड़ियां हैं समाज के अंदर। एक अमीर अल्लाह ने किसी को बनाया है, आपको गरीब ही बनाया हो, आप 1 रुपया मस्जिद में दे सकते हैं, 10 रुपया दे सकते हैं, लेकिन दीजिए आप। बहुत से लोग ऐसे आएंगे मस्जिद में हफ्ते में 1 दिन आएंगे, लेकिन उसके बावजूद नमाज पढ़ करके चले जाएंगे, उसको तौफीक नहीं होगी कि 10 रुपया निकाल करके मस्जिद में दे दूं, अल्लाह के राह में दे दूं, इतनी भी देने के पास उसके पास ताकत। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर हसद करना है तो हसद ये करो कि अल्लाह तबारक व तआला किसी को मालदार बना दे और वो मालदार आदमी गरीबों में अपने मालों को लुटाता रहे। तुम भी अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह, आय अल्लाह मुझे भी तू मालदार बना, आय अल्लाह मुझे भी तू अमीर बना दे। अमीर बनना कोई गुनाह नहीं है। आय अल्लाह मुझे भी अमीर बना, और ऐसा अमीर बना और ऐसा दिल दे, ऐसी मालदारी दे, मैं भी तेरे राह में, अल्लाह के राह में अपने मालों को खर्च करता रहूं। मस्जिद बने तो मस्जिद में मैं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूं, मदरसा बने तो मदरसे में भी हिस्सा लूं, यतीमों और गरीबों में मैं भी अपने पैसे को लुटाता रहूं। आज मुसलमान अपने पैसों को गलत जगहों में बर्बाद करता है, लेकिन दीन के लिए अपने मालों को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है। आपको मुसलमान नजर आएंगे शादियों में, देखिए 10-10 लाख रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन अगर मदरसों में चंदा देने की बात आए तो 50 रुपए कटाने में, रसीद कटाने में उसकी नानी याद आने लगती है। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, ये कौन सी मालदारी है? दुनिया के लिए सब कुछ करने को तैयार हो, लेकिन आखिरत बनाने के लिए तुम्हारे पास इतना भी दिमाग नहीं है और इतनी भी अकल भी नहीं है कि अल्लाह ने अगर माल दिया तो अल्लाह के राह में खर्च करो। और इसी में हसद करना जायज है कि अल्लाह मुझे भी मालदार बना दे, मैं भी यतीमों के लिए, गरीबों के लिए अल्लाह मैं भी अपने मालों को कुर्बान करूंगा। जरा सहाबा को देखिए, एक सहाबी है जिनका नाम साद बिन वक्कास है, मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ लाते हैं, मस्जिद नबवी के अंदर लाते हैं। अल्लाह के नबी मस्जिद में दर्स दे रहे हैं। नबी ने फरमाया सहाबियों सुनो, अभी तुम्हारे दरमियान एक ऐसा आदमी आने वाला है जो कि जन्नती है। सहाबा ने कहा जन्नती है? कौन है? अल्लाह के नबी, अभी आने वाला है। लोगों ने देखा हजरत साद बिन वक्कास मस्जिद के अंदर खरामा तशरीफ ला रहे हैं और मस्जिद के अंदर बैठ गए। आपने दर्स दिया, मस्जिद के अंदर जैसे दर्स खत्म हुआ, लोग अपने अपने घर में निकलने लगे। एक सहाबी है जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला इब्न अमर है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अमर हजरत साद बिन वक्कास जो कि अंसारी सहाबी हैं, उनके पीछे पीछे लग जाते हैं और करीब जाने के बाद उस सहाबी से कहते मेरे भाई, मेरे घर में झगड़ा हो गया है, थोड़ा तू मैं हो गया है, मैं आपके घर के अंदर मेहमान बन करके रहना चाहता हूँ, क्या आप मुझे अपना मेहमान बनाना पसंद करेंगे? उसने कहा वेलकम, खुश आमदीद, अहलम व सहलम व मरहबा, आइए मेरे घर के अंदर आपका आना मुबारक हो। सहाबी रसूल उस अंसारी सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर को अपने घर के अंदर लेकर के जाते हैं और घर के अंदर रखते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। 3 दिन तक के हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर उनके घर के अंदर रहते हैं और रहने के बाद जब जाने लगते हैं और जाते जाते हजरत साद बिन वक्कास से एक सवाल कर बैठते हैं, ऐ साद बिन वक्कास मुझे ये बताइए, आपके घर के अंदर में कोई मुर्गा मुसल्लम खाने नहीं आया था, आपके घर के अंदर कोई बिरयानी खाने के लिए नहीं आया था, मैं आपके घर के अंदर आया हुआ था, मेरा मकसद ये था कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगातार 3 दिनों तक आपके बारे में बताया था, एक आप में आने वाला जो कि जन्नती है, एक आदमी आने वाला जो कि जन्नती है। जब जब मस्जिद नबवी का दरवाजा खुला तब तब आपके ऊपर नजर पड़ी, यानी आपको जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जन्नती करार दिया। ऐ साद बिन वक्कास बताइए आप कौन ऐसा अमल करते हैं जिसकी वजह से अल्लाह के नबी ने आपको जन्नती दिया है? और मेरा नबी वमा यंतिकु अनिल हवा, मेरा नबी अपने से कुछ नहीं बोलता है, वही बोलता है जो अल्लाह बुलवाता है। यानी आप जन्नती हैं, आप कोई ऐसा अमल जरूर करते हैं, आपके पास तो इतनी दौलत है नहीं, मालदार भी आप नहीं है, बहुत
बहुत बड़े आलिम दीन भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जन्नती है। ऐसा आदमी वक्कास बताइए कौन ऐसा अमल करते हैं, हमें भी बताइए, हम भी वो अमल करके अपने आप को जन्नती बना लें। साद बिन वक्कास ने जवाब दिया, आई मेरे भाई, जब तुम ये सवाल तुमने किया है तो सुनो, मुझे तो मालूम नहीं है, मैं तो जानता नहीं हूं कि कौन सा अमल अल्लाह ताला को पसंद है। नमाज रोजा ये सब कुछ तो तुम करते हो, मैं भी करता हूं, लेकिन एक अमल मैं अपनी जिंदगी में कर रहा हूं कि मैं अपने किसी मुसलमान भाई से हसद नहीं करता हूं। कोई मुसलमान तरक्की करता मैं दुआएं देता हूं, कोई हैंडसम और खूबसूरत है मैं माशाअल्लाह कहता हूं, किसी की बेटी अच्छी है मैं दुआएं देता हूं, कोई अच्छा काम करता है तो बाकायदा मैं उसके लिए दुआएं पेश करता हूं। मेरे दिल में हसद नहीं है, मेरे दिल में किसी मुसलमान भाई के लिए बुग़्ज़ नहीं है। वो सहाबी रसूल का ये जुमला सुनना था, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर चीख करके कहने लगे, बस कर आई साद बस कर, यही वो अमल है जिसकी वजह से जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आपको जन्नती करार दिया है। आज हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ तो ऐसा लगता है हसद का भरमार है, बाढ़ आ गया है। एक आदमी अगर कुछ कर रहा है तो दूसरा, आज मुसलमानों के अंदर सबसे बड़ी गड़बड़ी है, कोई अगर खुश, कोई अगर बीमार है, कोई खुश है तो किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती, कोई बीमार है तो बड़ा अच्छा लगता है, अजीब मसला है। कोई परेशान है, एक मुसलमान के लिए एक जिस्म की तरह है, एक मुसलमान कहीं भी बीमार हो दूसरे मुसलमान को तकलीफ होनी चाहिए, कोई मुसलमान कहीं परेशान हो दूसरे मुसलमान को तकलीफ होना चाहिए। आज ये हालत बदल चुकी है और आज मुसलमान की तकलीफ से खुश होता है। मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिए जंग यरमुक का वो वाकया, जंग यरमुक, अल्लाहु अकबर। आज खानदान में हसद है, गांव में हसद है, मस्जिद के अंदर हसद है, मदरसों के अंदर हसद है। आज समाज एक समाज वाला दूसरे गांव वाले से हसद करता है। मेरे भाइयों, मुसलमान आपस में हसद नहीं कर सकता है। जंग यरमुक को उठाइए, जंग हो रही है, जंग यरमुक के अंदर लड़ाई हो रही है, तलवारें चल रही है, नेज़े बरस रहे हैं, किसी का हाथ शहीद हो रहा है तो किसी का पैर, किसी की गर्दनें कट रही है, और इसी दौरान आदमी जख्मी होकर की जमीन के ऊपर गिरता है, और जमीन के ऊपर गिरने के बाद इंसान चीख करके कहता है, अल-अतश 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 अल-अतश, अरे प्यास लगी है, कोई मुझे पानी पिला दो, पानी लेकर के आओ, मुझे प्यास लगी है। सहाबी वो नबी के मानने वाले थे और आपस में एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करने वाले थे। एक मुश्किज़ा में बोतल में पानी लेकर के दौड़ता हुआ था, लीजिए पानी पीजिए, अपने भाई को जैसे पानी पिलाने के लिए वो बोतल बढ़ाता है कि बगल से आवाज आती है, अल्लाह तश, मुझे प्यास लगी है, मेरी हलक सूखती जा रही है, अरे मेरी जान जाने वाली है, मुझे पानी पिलाओ। हालांकि ये पहला आदमी जिसने पानी मांगा था, इसकी भी कंडीशन वही है, इसकी भी हालत वही है, पानी के बगैर इसका हलक सूखता जा रहा है। इसने जब उस बगल वाले भाई की आवाज को सुना, वो पानी के लिए तरस रहा है, इसने अपने आप को नहीं पिया बल्कि अपने बगल वाले के बारे में कहा, पहले मेरे भाई को पानी पिलाओ, बाद में मुझे पानी पिलाना, पहले मेरे भाई को बचाओ, बाद में मुझे बचाना। उस बगल वाले के पास जैसे मुश्किज़ा लेकर के पहुंचा, ये बोतल लेकर के पहुंचा, पानी का बोतल लेकर के जाता है, जैसे वो पानी पीने के लिए मुंह में बोतल लगाने वाला ही था कि बगल से आवाज आई, अल्लाह तश, मुझे भी प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ। उसने पानी नहीं पिया, उसने भी कहा पहले मेरे भाई को पानी पिलाओ, बाद में मुझे पानी पिलाना। ये करता गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ये बोतल पहुंचा, किसी ने पानी नहीं पिया। आखिरकार फिर वो आदमी दौड़ करके पहले आदमी के पास आया, क्या देखता है कि पहला आदमी अल्लाह के राह में शहीद कर दिया गया है। दूसरे को देखा, दूसरा भी
शहीद, तीसरे को देखा तीसरा भी शहीद, चौथे को देखा चौथा भी शहीद, और ये देखता चला गया वो 9 के 9 अल्लाह के राह में शहीद कर दिए गए। जरा तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, एक मोमिन, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से कितनी मोहब्बत करता है। अपनी तकलीफ बर्दाश्त तो कर सकता है लेकिन अपने भाई की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आज मुसलमानों के अंदर देखिए ये हसद की बीमारी आई है। इसी वजह से कुरान कहता है वमिन शर्री हासिदिन इज़ा हसद, अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह हासिदों की हसद से बचा, आए अल्लाह मुझे हसद करने से बचा। अल्लाह ने किसी को नेमत दी है, दुनिया की सारी दौलत सारे लोग मिलकर के उस नेमत को छीनना चाहे तो छीन भी नहीं सकते। किसी को खूबसूरत बनाया है, किसी को हैंडसम बनाया है, किसी को मालदारी दी है, किसी को इल्म की दौलत से नवाजा है, सारे दुनिया के लोग मिलकर के छीनना चाहे तो छीन भी नहीं सकते। और किसी को अगर अल्लाह ने गरीब बनाया है, किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने लंगड़ा लूला और अंधा बहरा बनाया है, सारे दुनिया के लोग मिलकर के अगर उसको बीनाई देना चाहे तो दे भी नहीं सकते। किसी के पास औलाद नहीं है, सारे दुनिया के लोग मिलकर के उसको औलाद देना चाहे तो दे भी नहीं सकते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा अतैता वला मुतिया लिमा मनाता वला यनफउ जल जद मिनकल जद। अल्लाह जिसे दे दे, दुनिया की सारी दौलतें मिलकर के छीनना चाहे तो छीन भी नहीं सकती है। सारे बाबा मिलकर के छीनने की कोशिश करें तो छीन भी नहीं सकते हैं, और अगर किसी से छीन ले तो सब लोग मिलकर के देना चाहें तो दे भी नहीं सकते हैं। इस वजह से मुसलमानों के अंदर जो ये हसद की बीमारी है इसको खत्म करो। और अल्लाह ताला हमारी दौलत को नहीं देखता, हमारे चेहरे को नहीं देखता, हमारे दिल को देखता है, और दिल के अंदर हसद नहीं होना चाहिए। दिल को देखता है। ला यंजुरु इला सुवरिकुम, तुम्हारी सूरतों को अल्लाह ताला नहीं देखता है, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे दिलों को देखता है। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखलाई है, और आपने लोगों को ये दुआ मांगने का भी हुक्म दिया है। आए अल्लाह मेरे दिल को पाक साफ कर दे, आए अल्लाह मेरे दिल से अल्लाह बुग़्ज़ को हसद, बुग़्ज़ से कीना से हसद से अल्लाह मेरे दिल को दूर कर दे। क़यामत के अल्लाह ताला जन्नत के अंदर ऐसे लोगों को दाखिल करेगा और चीख करके अल्लाह कहेगा इल्ला मन अल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, ऐसा दिल लेकर के आओ जिस दिल के अंदर हसद नहीं है, जिसके अंदर तकब्बुर नहीं है, जिसके अंदर घमंड नहीं है। थोड़ा सा पैसा हो गया, लोगों को देख के घमंड से बातें करने लगा, थोड़ी सी दौलत हो गई, तकब्बुराना अंदाज में चलने लगा। अगर खूबसूरती मिल गई है तो एक दूसरी लड़की दूसरी लड़की को गलत नजरों से देखने लगा। मेरे बाल इतने अच्छे, मैं इतनी खूबसूरत हूं, ये काली कलोटी है। मेरे भाइयों ये सब गलत नजरिया है। अगर काला और गोरा देखना होता और इसी बुनियाद पर अगर जन्नत में जाना होता तो हजरत बिलाल जन्नती न होते। इतना काले होने के बावजूद हजरत बिलाल को अल्लाह के नबी ने फरमाया था बिलाल जब मैं जन्नत को मैंने देखा तो जन्नत के अंदर मैंने तुम्हारी जूतियों का आवाज को मैंने सुना है। आई बिलाल तुम दुनिया में अभी हो, अभी तुम्हें मौत नहीं आई है, लेकिन जन्नत तुम्हारा कन्फर्म हो गया है। पता ये चला अल्लाह अमीर नहीं देखता, अल्लाह गरीब नहीं देखता, अल्लाह खूबसूरती नहीं देखता है, कितना ज्यादा हैंडसम है और ये लड़की कितनी खूबसूरत है, कितने बदसूरत है, कितनी मोटी है, कितनी दुबली है, कितनी पतली है, ये इंसान इसको देखता है। अल्लाह कहता मेरे बंदो वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, आई मेरे बंदो मैं तुम्हारे दिलों को देखता हूँ, तुम्हारे अमल को देखता हूँ, तुम्हारे दिलों को देखता हूँ। अपने दिल से हसद को खत्म कीजिए, बुग़्ज़ को खत्म कीजिए। जब आप मस्जिद से निकलिए, रास्ते से निकलिए, अपने भाइयों को सलाम करते हुए जाइए, एक सिलसिला पैदा कीजिए। अपने यहाँ से इस हसद को, बुग़्ज़ को मिटाइए। तरक्की नहीं कर सकते जब तक कि आप हसद करना बंद नहीं करेंगे, वरना हसद करना खत्म कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपको
कुर्सियों पे विराजमान करेगा, आपको बहुत सारी नेमतों से नवाजेगा। पहली उम्मतें जो बर्बाद हुई है हसद की वजह से हुई है। मेरे भाइयों, इस वजह से अपने समाज के अंदर ये सबसे बड़ी बुराई है कि आज मुसलमान मुसलमान से जलता है। बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है, ये मुस्लिम तबका जिसको दूसरों के लिए आइडियल होना चाहिए, आज मुसलमान दूसरे मुसलमान का पैर काटने में लगा है, दूसरे को गड्ढे में दाखिल करने में लगा हुआ है। अल्लाह से हम दुआ करें कि रब्बुल आलमीन जब तक तो हमें जिंदा रखे, इलाहुल आलमीन हमें इस जैसी बुराई से बचा, क्योंकि हसद एक ऐसी बुराई है जिस तरीके से लकड़ियों को आग जला करके राख कर देती है, इसी तरीके से हसद इंसान की नेकियों को जला करके बर्बाद कर देता है। आपको अल्लाह के नबी इसी वजह से दुआ भी मांगा करते थे और मौवज़तैन पढ़ा करते थे रात के वक्त सोते समय, उस वक्त ये दुआ भी उसी के अंदर शामिल है, वमिन शर्री हासिदिन इज़ा हसद, ऐ अल्लाह हासिदों की हसद से बचा। और आपको भी दुआ मांगनी चाहिए और हमें भी अल्लाह हसद करने से बचा। ये नहीं किसी को अच्छी बीवी मिल गई, अब आदमी अपनी बीवी के ऊपर नफरत करने लगा और सामने वाले से जलने लगा। किसी की अच्छी बेटी है, अच्छा बेटा है, आप दुश्मनी में आ गए और उस बेटे को तकलीफ पहुंचाने में लग गए। मेरे भाइयों, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी पैदा करने से 50,000 साल पहले लिख दिया है कि कितना खाओगे, कितना कमाओगे, कब तक जिंदा रहोगे। अल्लाह ने जो मुसीबतें आनी है उसको भी लिख दिया है। इस वजह से हसद करने से कोई फायदा नहीं है, हसद करने से सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। इस वजह से दुनिया भी जाएगी और आखिरत भी तबाह बर्बाद होकर के रह जाएगी। इस वजह से मेरे भाइयों, नेकियां कीजिए, नेकियों की हिफाजत कीजिए, नेकियों को बचा करके रखिए। हसद करके आपकी नेकियां मिट जाएंगी, तबाह बर्बाद हो जाएंगी। इस वजह से हसद मत कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन जब तक तो हमें जिंदा रख, इलाहुल आलमीन हमें अपने नेकियों की हिफाजत करने वाला बना दे और हसद जैसे संगीन बीमारी से अल्लाह हम मुसलमानों की हिफाजत फरमा, हमें हसद से बचने की अल्लाह तौफीक अता फरमा, नेकियों में मुकाबला करने की तौफीक दे कि ये भाई अच्छा काम कर रहा है, ये भाई नमाज पढ़ने के लिए आता है, अल्लाह मैं मुझे भी नमाजी बना दी। उसकी बेटी पर्दा करती है, अल्लाह मेरी बेटी भी पर्दा करे। उसका बाप हज करने के लिए गया, अल्लाह मुझे भी इतनी दौलत दे मैं भी अपने बाप को हज करने के लिए भेज सकूं। उसका बेटा हर वक्त नमाज के पाबंद है और दीन की बातें करता, अल्लाह मुझे भी ऐसा बेटा दे कि मैं भी अपने बेटे को ऐसा बनाऊं कि वो भी दीनदार बने, वो भी दीन का दाई बने, वो भी दीन का मुबल्लिग बने। मेरे भाइयों, इस तरह से आदमी दुआ कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला हम मुसलमानों को आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अपने समाज के अंदर जो बुराइयां हैं उसको अल्लाह हम सबको खत्म करने की अल्लाह तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन जब तक तुम्हें जिंदा रख, इस्लाम के ऊपर जिंदा रख, जब भी खात्मा हो ईमान के ऊपर खात्मा हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।